हमको ज़बह करने के लिए दोनों एक हो गए। इसराइल का यहूदी, अमेरिका का ईसाई, ये दोनों मिलकर हमको ज़बह करने के लिए एक हो गए। एक ज़बान दोनों बोलते हैं। अगर सिर्फ अमेरिका का आदमी हाथ हटा ले, इतने अरब के लोग हैं, एक पत्थर अगर मार दे तो इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ हर अरबी एक पत्थर उठा के मार दे तो इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा दुनिया के नक्शे से। लेकिन उसकी पुश्त पे हाथ उस दादा का है, उसी पे कूदता है। बड़े ताज्जुब की बात है, काफिर यहूदी को कहने वाला वो उनका साथ मुझको मिटाने के लिए दे रहा है। यहूदी नसरानी को काफिर कहने वाला वो मुझको मिटाने के लिए दोनों यूनाइट हो गया है, दोनों एक हो गया है। और एक हम हैं कि शेख और पठान के नाम पे अलग है, अंसारी जोलाहा के नाम पे अलग है। एक हम हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के नाम पे अलग है। एक हम हैं कि एक सद्दाम को मरवाने के लिए उन लोगों ने दूसरों का साथ दिया। अब फिर जिसने उसको मारा था, उसको मारने के लिए वो दूसरे का साथ दे रहा। वो तो तेरा सुन्नी भाई था, वो तो तेरा खूनी ब्लड रिलेशन था, वो तो अरबी भाई था। चलो ये राफिजी है, सिद्दीक उमर उस्मान को गाली देने वाला है, लेकिन सद्दाम कौन था? कर्नल कज़ाफी कौन था? वो तो तेरा सुन्नी भाई, तेरा अरबी नस्ल था, वो तेरे खानदान का आदमी था। तो तुमने इन्हीं राफिजी का साथ देकर उस भाई को तुमने मरवा दिया। और आज अगर दूसरे का साथ लेके उस ईरान को मरवाने के लिए वो यहूदी साजिश रच रहा है, तो उसको मत देख, सबक हासिल कर कि एक एक को चुन चुन के वो काटेगा। कभी इसके नाम पे लड़ाएगा, कभी उसके नाम पे लड़ाएगा। मगर तुम ये समझ ले कि जब ये काफिर एक हो गए हैं मुझको मिटाने के लिए, अब हम भी एक हो गए हैं इस्लाम बचाने के लिए। अब हमें न देखना है कौन बिहार का है, कौन गुजरात का है, कौन अंसारी है, कौन जोलाहा है, कौन पठान है, कौन शेख है, कौन साहब बरकाती है, कौन रज़वी है, कौन कादरी है। आला हजरत के नाम पे एक हो जा, गरीब नवाज के नाम पे एक हो जा, गौसे आजम के नाम पे एक हो जा। अगर तू एक हो गया सुन्नी तो अरब भी तुम्हारा है, अजम भी तुम्हारा है, यूरोप भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, जापान भी तुम्हारा है। एक हो जा, सारी दुनिया तुम्हारी है। जलील है ये दुनिया, जलीलों को ज्यादा दी जाती है। ये दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा दी जाती है। मकान सबके पास है मगर तकवा सबके पास नहीं। जमीन सबके पास है, इश्क रसूल सबके पास नहीं। क्या बात है, वाह। दुकान सबके पास है मगर अखलाक और किरदार की दौलत सबके पास नहीं है। इस्लाम इसी पे जोर देता है कि तुम रहो किराए के घर में, तुम रहो फुटपाथ पे, लेकिन अगर ईमान और अमल की दौलत है तो सबसे बड़े धनवान तुम ही हो। बेशक बेशक बेशक। तुम्हारी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल होते। तुम जब रास्ता चलते हो तो तुम्हारे दीदार के लिए फरिश्ते आते हैं। तुम्हारे सालिहीन की रूहें तेरे सर पे साया फगन होती है। तो जो सबसे बड़ी दौलत है वो सबके पास नहीं मिलती, वो किसी किसी के पास मिलती। क्या बात है, वाह। जहन्नम सबों को जाना है मगर जन्नत किसी किसी को जाना है। अल्लाह। एक हदीस मैंने पढ़ी है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, अल्लाह। सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। बहुत आसान है एक दिन जलसा करा लेना, बहुत आसान है शब कदर में एक दिन चाय पी पी के रात भर जाग लेना, बहुत आसान है एक दिन जुलूस मोहम्मदी में ठंडा पिला देना या 2-4 घंटे जुलूस में निकल लेना। बहुत आसान है एक दिन अजमेर चला जाना, बहुत आसान है एक दिन बरेली चला जाना, बहुत आसान है 10 दिन के लिए उम्रा के लिए चला जाना, बहुत आसान है पैसा जमा करके एक दिन के लिए बगदाद चला जाना। लेकिन 365 दिन मुसलमान बन के रहना ये बहुत मुश्किल काम है। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इस्लाम इस पे जोर देता है, इस पे फोकस करता है। अगर किसी को साल में एक दिन ईद की नमाज पढ़नी है तो वो साल में सिर्फ एक दिन खाना खाए। जिसको साल में सिर्फ 2 दिन नमाज पढ़नी है तो वो सिर्फ 2 दिन खाना खाए। और जिसको सिर्फ जुम्मा पढ़ना है तो वो जुम्मा खाना खाए। क्या बात है। लेकिन जिसको रोजाना अल्लाह की जमीन पे रहना है, रोजाना अल्लाह के आसमान के नीचे रहना है, रोजाना अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेना है, रोजाना अल्लाह की इस दुनिया में आंख खोल के देखना है, तो उसे रोजाना 5 बार अल्लाह को सजदा करना होगा।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान जो रोजाना 3 टाइम खाएगा वो रोजाना 5 बार अल्लाह को सजदा करेगा। और ये क्वालिटी करोड़ों में किसी किसी में होती है। जी। और यही पहचान है कि जहन्नमी 1000 में 999 हैं और जन्नती 1000 में 1 पीस होता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इंसान जिसमें ऑनेस्टी हो, किसी किसी में ये ऑनेस्टी होती है, वरना फिसल जाना, चंद पैसे को देख के बेईमान हो जाना, ये तो अक्सर लोग करते हैं। मगर पैसों के अंबार में भी उसूल का खून नहीं करना, गरीबी की मौजूदगी में भी तकवा को हाथ से नहीं जाने देना, ये काम सारे लोग नहीं करते, कोई कोई करते हैं। इसलिए जलसों के हुजूम में किसी को नहीं पहचाना जा सकता है, उर्स की भीड़ भाड़ में जन्नती को नहीं पहचाना जा सकता है। जुलूस मोहम्मदी में हाथ में झंडे लेकर, अपने मकान में झंडा लगाकर किसी आशिक रसूल को नहीं पहचाना जा सकता है। क्योंकि 365 दिन में एक दिन झंडा हाथ में ले लेना ये आसान काम है। अपने घर में झंडा लगा देना ये आसान काम है। कड़ाके की सर्दी में भी फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाना ये मुश्किल काम है। खूब चिलचिलाती धूप में अपने बेटे के जनाजे की मौजूदगी में जोहर पढ़ना ये मुश्किल काम है। बेटी की बारात दरवाजे पे आई हो, उस वक्त टाइम निकाल के असर की नमाज के लिए जमात के मस्जिद में हाजिर होना ये मुश्किल काम है। और जो ये मुश्किल काम कर लिया, इस दुनिया में कभी उसका चेहरा मैला नहीं रहेगा। गुर्बत में भी उसको सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली के फैजान की खैरात मिलती रहेगी। यहां भी मुस्कुराता रहेगा और जब मरेगा तो मुस्कुराता चेहरा लेके जाएगा। मुस्तफ़ा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस का हकदार हो जाएगा। क्या बात है सुभान अल्लाह। आज हम लोग आसान वाला काम करते हैं, जो काम सस्ता हो, यानी वो हलवा खाने वाला जो मजनू होता है कि हलवा खाने की बात आई तो सारे मजनू आ गए, बलट देने की बारी आई तो सारे भाग गए। तो बस हम लोग वही हैं कि ताकि एक दिन पीर साहब का हाथ चूमें और कूद के जन्नत चले जाएं। एक दिन जलसे में आए, सुभान अल्लाह बोले, नात पढ़ने वाले को 10 रुपए दे दें, जन्नत चले जाएं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। आसान नहीं है मुसलमान होना, क्या बात। आसान नहीं है मुसलमान होना। जो मुसलमान होने का मतलब है सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह। यही चंद बातें हैं जो आप तक मैं पहुंचाने की जरूरत मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातें आप तक मैं पहुंचाऊं। मगर पहले मैं भी नबी की नात पढ़ लेता हूं, क्या बात। क्योंकि सारे लोग, सारी दुनिया पढ़ती है तो मैं भी पढ़ लूं क्या नबी की बात है नात। हजरत, माशा साहब नबी की नात नाजिर भाई भी पढ़ते हैं, इनको भी तोहफे मिले। गुलाम गौस भी पढ़ा, उनको भी तोहफा मिला। सैफ कनपुरी भी पढ़े होंगे, उनको भी तोहफा मिला होगा। तो मैं भी पढ़ता हूँ। तो मैं आपसे तोहफा नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि नात के अशार सुने, उसके बाद जो मैं हदीस पढ़ने वाला हूँ उसको गौर से क्या सुने। बात है। यही सबसे बड़ा तोहफा आपकी तरफ से मेरे लिए हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुन लें। जो मैं कुरान शरीफ की 1-2 आयत पढ़ के सुनाने वाला हूँ उसको गौर से सुन लें। जो हुजूर की 2-3 हदीस सुनाने वाला हूँ उसको सुने बगैर आप महफिल से नहीं उठेंगे। यही सबसे बड़ा नजराना होगा। नाते पाक हेलो। अपनी कलाकारी दिखाना ये तो आसान काम है, लेकिन वह नात जिसके पढ़ने के बाद बंदा मदीने वाले मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम और आशिक हो जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल थे। सिर्फ 2 घंटे सोते थे, अल्लाहु अकबर। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोते थे। बाकी सारा वक्त दीन की खिदमत के लिए उसका वक्फ था। ये जिंदगी है। अभी 15 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट निकला है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी, इस 140 करोड़ में 1000 बच्चे आईएएस ऑफिसर बने। कानपुर का एक मिडिल फैमिली का लड़का, वो भी आईएएस निकालने में कामयाबी हासिल की। गरीब घर का बच्चा अब डीएम बना हुआ। हमारे बच्चे, जब उनको मैं देखता हूं बाइक की रेसिंग करते हुए, जब उन बच्चों को देखता हूं 24 घंटे मुंह में गुटखा खाते हुए, जब उन बच्चों को देखता हूं 24 घंटे रील चलाते हुए,
बहुत अफसोस, बहुत मलाल होता है। हमारे बच्चे रील चलाने में लग गए, हमारे बच्चे जोकरों की तरह बाल रखने में लग गए, हमारे बच्चे झूठा आशिक बन गए। सच्चा आशिक तो वो है जो मुस्तफ़ा का आशिक, जो गली कूचे में किसी चेहरे को अपना दिल दे बैठा, उसी के पीछे पागल हो गया, वो तो झूठा आशिक है। इस इश्क में सेहत जाती है, इस इश्क में अच्छा मुस्तकबिल, खाता पीता मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। जिसको डीएम बनना था वो चपरासी भी नहीं बन पाता है, वो आशिक बन के रह जाता है, दिल फेंक आशिक। जरा देखिए 22 साल का लड़का कानपुर का, वो डीएम बन गया, माशाल्लाह। सिर्फ 22 साल का। 16 साल में बच्चा मैट्रिक करता है, 18 साल में बच्चा इंटरमीडिएट करता है, और आजकल 4 साल लगते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। तो आप जोड़ लें कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल में एक बच्चा ग्रेजुएट होता है। क्या बामकसद जिंदगी। 22 साल में बच्चा डीएम बन गया। उसके बाद 10 साल लगते हैं तैयारी करने में, 5-6 अटेम्प्ट देता है वो, 5-6 बार बैठता है, तब जाके कोई कामयाब होता है। नहीं तो करोड़ों बच्चे ट्राई करके रह जाते हैं, नाकाम होके पेवेलियन घर लौट जाते हैं। उस बच्चे की मां से इंटरव्यू लिया गया कि तुम्हारा बच्चा जीता कैसे था, पढ़ता कैसे था। जो असल बात मैं ये कहना चाह रहा क्या हूं, बात है। वो पढ़ता कैसे था। मां बोली कि मेरा बेटा होली नहीं जानता था, क्योंकि हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। अच्छी बात किसी की जिंदगी में मिले तो ले लेना चाहिए। क्या बात जी। वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी मां बोली कि मेरा बेटा होली नहीं जानता था, होली के दिन वो सिर्फ किताब पढ़ता था। अल्लाह। ये काम करोड़ों में कोई बच्चा करेगा, और जो बच्चा करेगा वो 22 साल की उम्र में डीएम बन जाएगा। क्या बात है। उसकी मां कहती थी कि मेरा बच्चा दीपावली के दिन पटाखा नहीं जानता था। मोहल्ले के सारे बच्चे पटाखा छोड़ने में लगे हैं, शराब पी करके धमाल मचाने में लगे हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में लगे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मगर मेरा बच्चा इसी सीढ़ी पे बैठ के किताब पढ़ने में लगा रहा। हजारों पत्रकार उस सीढ़ी को देखने के लिए आए, जिस सीढ़ी पर बैठकर प्रथम स्टडी करता था। हमारा बच्चा दोस्त की शादी में 10 दिन दीवाना रहता है जी। 10 दिन दीवाना। 10 दिन दीवाना रहता है दोस्त की शादी। और शादी में तरह तरह की रस्में हो गई साहब। वो हल्दी के दिन आप किसी के घर में घुसें तो बाप का भी कपड़ा पीला, भाई का भी कपड़ा पीला, दोस्त का भी कपड़ा पीला, घर की औरतों का भी कपड़ा पीला, यानी सब पीला पीला। हमारा रंग है हरा हरा, हमारा रंग है सफेद, सफेद रंग जन्नती रंग है जी। मगर सब पीला पीला, सब पीला। क्यों? किसकी नकल है? क्या गौसे पाक ने ऐसा किया है? क्या हमारे पीरो मुर्शिद ताजुश्शरिया ने ऐसा किया है? क्या सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसा किया है? क्या सरकार महबूब इलाही ने ऐसा किया? आखिर किसकी पैरवी में ऐसा हो रहा है? आज हल्दी की रस्म है तो कल रत जगाई की रस्म है, तो परसों गुलगुले की रस्म है, तो आज मंगनी की रस्म है। शादी को इस्लाम ने इतना आसान बनाया था कि 2 आदमी की मौजूदगी में सिर्फ इतना कहे लड़की कि मैंने अपने आप को तेरे निकाह में दिया, लड़का बोले मैंने कबूल किया, शादी हो गई। सिर्फ 2 आदमी की मौजूदगी, सिर्फ 2 आदमी की मौजूदगी। लेकिन यहां देखें उस शादी को किस कदर समाज वालों ने बोझ बना दिया जी। 10 दिन दीवाना की तरह बाइक पे घूम रहा है। अब साहब 70 साल की बुढ़िया भी डांस कर रही है। ये सारी रस्में फिल्मी दुनिया से आई है। ये सारी रस्में हिंदुआना मुशरिकाना रस्में काफिरों के यहां से आई है। ये सारी रस्में दुनियादारों के यहां से आई है, बुजुर्गान दीन के यहां से रस्म नहीं आई है। ये आपकी मस्जिद के इमाम के घर से यह रस्म नहीं आई है। अब जाहिर सी बात है, जो किसी बंबई के फिल्म में एक्टर की रस्म घर में लाएगा, जो किसी यहूदों नसारा की रस्म घर में लाएगा, वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसको तो दुनिया में भी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। कभी यहूदी का डंडा, कभी नसरानी का डंडा, कभी नेतन्याहू का डंडा, कभी ट्रंप का डंडा, कभी किसी पंडित जी का डंडा, कभी किसी का डंडा, वो तो खाना पड़ेगा। जो जिसका तिसका गुलाम बनेगा उसको तो दूसरों का डंडा खाना पड़ेगा। लेकिन जो बोल्डली ब्लाइंडली आंख बंद करके सिर्फ मुस्तफा की बात मानेगा, सिर्फ गौस ख्वाजा की बात मानेगा,
वो डंडा नहीं खाएगा, यहां भी मुस्कुराएगा, मुस्कुराता हुआ जन्नत चला जाएगा। अल्लाह सुभान, वाह, यहां उसकी अदाओं को देखकर मुशरिकीन कलमा पढ़ के गुलाम मुस्तफा बन जाए। जी माशाल्लाह। चाहे दुनिया वाला हजार बकवास करे, इतना जान ले जो भी जिल्लत और रुसवाई हमारे मुकद्दर में आई है, ये मेरी बदअमली की सजा है। जी इंजीनियर झूठ बोल सकता है, डॉक्टर झूठ बोल सकता है, प्रोफेसर झूठ बोल सकता है, मुमकिन है कि मेरे जैसा छोटा मोटा मौलवी वो भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह झूठ से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम डाउट्स और सस्पिशन से अल्लाह का कलाम पाक है। रब्बे करीम क्या कहता है, गौर से सुनिए, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह कहता है जो कुछ मुसीबत तुझको पहुंची है ये तेरे हाथ की कमाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मौलाना बोले तो चलो ये अपनी तरफ से बड़ बोलेपन से काम ले रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बोले तो चलो साहब ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे जो सारी कायनात का खालिक कह रहा है, जो सारे संसार का निर्माता कह रहा है, जो पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर कह रहा है, जो सारी दुनिया का मालिक कह रहा है कि जो भी मुसीबत तुझको पहुंची है ये तेरे हाथ की कमाई है। और ये कभी नर्वस मत होना कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, है आया यूरशे तातार के अफसाने से। क्या बात है, ये आज ये दिन नहीं आया है, आज से 800 साल पहले कुफ्र की सारी ताकत मिलकर बगदाद को तबाह कर दिया, सारी किताबों को दरियाए दजला में डाल दिया। गौर से सुनो, जो जहां हो वहीं से सुनो मेरी बात, सुनो गौर से जो मैं कह रहा हूं। 50 करोड़ की एक बात मैं पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आज इतना ईमान कमजोर हो गया है जी कि आदमी चाय की दुकान पे किसी की बात सुनता है तो कहता तुम सही बोलते हो, अखबार में कुछ देखा कहता ये ठीक बोल रहा है, हाँ, कोई एंकर नाच नाच के टेलीविजन पे कुछ बोलता तो कहता ये सही बोल रहा है, और कोई तहरिया दिल्ली में बैठ के डिबेट करता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते कि ये सच बोल रहा है। जबकि तुम इतना सिर्फ जान लो, जो दहरिया फिल्म में गाने लिखकर 2 पैसे कमा के खाता है, हम उसकी बात माने, या हवाई जहाज जिसने दिया है उसकी बात माने? जो फिल्म में गाने लिखकर 2 पैसे कमाता है हम उसकी बात माने, या जिसने माइक्रोफोन दुनिया को दिया है दिमाग जलाकर जिससे करोड़ों लोग फायदा हासिल करते हैं, मैं उसकी बात मानूं? वो दहरिया जो बैठकर अल्लाह के वजूद पर डिबेट कर रहा है, फिल्म में गाने लिखकर गजल लिख के 2 पैसा कमा के आराम से खाता है, मैं उसकी बात मानूं? या जिसने दिमाग जला के कंप्यूटर जैसी दौलत दुनिया को दी है, मैं उसकी बात क्या मानूं? बात है, वाह। आदमी वो नहीं जो फिल्म में नाच के 2 पैसा कमाए, आदमी वो नहीं जो फिल्म में गाने लिख के 2 पैसा कमाए, वो आदमी है जो दिमाग जला के हवाई जहाज दिया, और आज हर साल 50 लाख लोग उस जहाज पे चढ़ के हज करने जाते हैं, माशाअल्लाह। 1 करोड़ लोग उस जहाज पे चढ़ के उम्रा करने जाते हैं। माइक्रोफोन बनाने वाला 7 समंदर पार का क्रिश्चियन है, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा मुसलमान उससे करता है, उठाता है, क्योंकि दूसरों के यहाँ साल में 1 दिन पूजा है, किसी मजहब में हफ्ते में 1 दिन वीकली पूजा है, किसी के यहाँ मंथली पूजा है, और किसी के यहाँ ईयरली पूजा है, मगर हमारे यहाँ 5 वक्त डेली इस माइक पे अजान देना है, सुभान अल्लाह। इसी माइक पे जलसे में खिताब करना है, इसी माइक पे रोजाना 1 लाख मदरसों में सलाम पढ़ा जाता है, इसी माइक पे रोजाना 5 वक्त अजान दी जाती है। तो मैं मशकूर हूं उसका जिसने ये माइक्रोफोन बनाया कि सबसे ज्यादा फायदा आज साहिब ईमान इससे उठा रहा है। तो मैं उसकी बात मानूं जो दिमाग जला के ऐसी अजूबा चीज दिया है, मैं उसकी बात मानूं कि फिल्म में गाने लिखने वाले की बात मानूं? ये बहुत कीमती बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वरना बहुत सारे लोग डिबेट सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। दिमाग थोड़ा सा लगाओ। आदमी वो है जिसने हवाई जहाज दिया, कंप्यूटर दिया, मोबाइल दिया, जिसने दुनिया में माइक्रोफोन दिया, वॉशिंग मशीन दी, एसी दी, उन्होंने कूलर दिया, ये सारी चीजें करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं। दिमाग जलाने वाला दिमाग जलाया, 2-4 साल दिमाग जलाया, पढ़ा लिखा, डीप में डूबा, अब उसके बाद एक चीज दे दी, अब वो मर गया बनाने वाला, मगर करोड़ों लोग उससे फायदा हासिल कर रहे हैं। उन लोगों ने क्या कहा उसकी बात सुनो। उनकी बात वजनी है जो हवाई जहाज दिया,
उनकी बात वजनी है जो माइक्रोफोन दिया, उनकी बात वजनी है जो कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल दिया, उनकी बात वजनी है जिसकी बात दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। उन्होंने क्या कहा कि अगर 10 लाख साल भी मुझको मिल जाए फिर भी मैं दुनिया के और छोर का पता नहीं लगा पाऊंगा। अल्लाह इतनी जटिल है यह दुनिया, इस कदर विशाल है यह यूनिवर्स, इस कदर अजूबा है यह यूनिवर्स। कहा कि मुझको 10 लाख साल मिल जाए फिर भी मैं दुनिया के और छोर का पता नहीं लगा पाऊंगा। और जो कुछ मैंने पता लगाया है यह इल्म का करोड़वां हिस्सा है। अल्लाह यह अपने वक्त का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कह रहा है। इसका मतलब निकला वो कह रहा है कि जब दुनिया इस कदर जटिल है तो इस दुनिया का बनाने वाला कितना अजीम होगा, कितना महान होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिल्म में गाने लिख के 2 पैसा कमाने वाला कहता है कि कोई खुदा नहीं है, लेकिन अपने दौर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहता है कि खुदा है। दुनिया का अजूबापन, दुनिया की सारी चीजें, जिस चीज को आप देखें उसका हुस्नो जमाल बोलता है कि बनाने वाला वो है जो सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा हिकमत वाला वही है जिसे सारी दुनिया खुदा कहती है। खुदा वो है जिसने सारी कायनात की तख्लीक की और कायनात का जर्रा जर्रा उस खुदाए वाहिद की अजमत का पता बता रहा है। तो बड़े लोगों की जिंदगी का मुताला करेंगे तो बड़ा ख्याल पैदा होगा, बड़े लोगों की जिंदगी की स्टडी करेंगे तो बड़ी बात पैदा होगी। लेकिन अगर आप हमेशा घटिया लोगों को देखते रहेंगे, जो नाचने वालों को देखेंगे, गाने वालों को देखेंगे, हाफ पैंट पहनने वालों को देखेंगे, सिर्फ नाचने वाली खवातीन को देखेंगे, घटिया बात बोलने वाले को सुनेंगे, मार धाड़ कार करने वाले की बात सुनेंगे, तो आपका भी दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाएगा। इसलिए सोहबत नेक लोगों की, वलियों की सोहबत, वलियों का चर्चा, आलिमों की सोहबत, आलिमों का चर्चा, अपने समाज के मुत्तकी परहेजगार लोगों से दोस्ती। अर रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। हुजूर कहते हैं फल यंजुर अहादुकुम मैं युखालिल, तुम में से कोई दोस्ती करने से पहले देख ले कि दोस्ती कर किससे रहा है। क्या बात। अगर दोस्ती जालिम से किया तो जालिम बनना तय है, दोस्ती किसी तमाशे वालों से किया तमाशा भी बनना तय है, दोस्ती किसी शराबी पापी ज़िनाकार सूदखोर हरामखोर से किया तो हरामखोर बनना तय है। अगर दोस्ती किसी नमाजी से किया तो नमाजी बनना भी तय है, दोस्ती किसी मुत्तकी से किया तो मुत्तकी बनना तय है। तो दोस्ती नेक लोगों से करे ताकि दिमाग का कंफ्यूजन दूर होता रहे, दिमाग का सस्पिशन दूर होता रहे, दिमाग के बुरे वसवसे दूर होते रहे। तो मैं यहां से कहना चाहता हूं, जिसने वक्त को बर्बाद किया वक्त ने उसे बर्बाद कर डाला, और जिसने एक एक मिनट को कीमती बनाया वक्त उसे मुमताज कर देता है। 22 साल का लड़का डीएम बन गया, वह होली के दिन होली नहीं खेलता था, किताब पढ़ता था। 22 साल का लड़का डीएम बन गया, वह दीपावली के दिन पटाखे नहीं छोड़ता था, किताब पढ़ता था। काश मुसलमानों के बच्चे भी ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने जाएं, वापस आके किताब पढ़ें, जुमा के दिन जुमा पढ़ें, वापस आके किताब पढ़ें, शादी ब्याह के दिन वह 1 घंटे के लिए बहन की शादी में अटेंड करें, वापस आके किताब पढ़ें। तो मेरा बच्चा जोकर नहीं बनेगा, मेरा बच्चा डकैत नहीं बनेगा, मेरा बच्चा लुच्चा नहीं बनेगा, मेरा बच्चा लफंगा नहीं बनेगा, ये भी शाह फैसल की तरह डीएम बनेगा। इस बार 53 बच्चों ने आईएएस क्रैक किया। उन 53 बच्चों में 13 लड़कियां थी जिन्होंने यूपीएससी क्रैक की, अब वो डीएम बनेंगी। वो सब के सब इसी दिल्ली की सरजमीन पे जामिया मिलिया कोचिंग सेंटर के 23 बच्चे हैं जिन्होंने आईएएस निकालने में कामयाबी हासिल की। मैं कहना चाहता हूं, जब इसी दिल्ली की एक लड़की 18 घंटे पढ़े वो डीएम बन जाए, लड़का अगर 12 घंटे पढ़े तो वो भी डीएम बन जाएगा, वो भी यूपीएससी क्रैक कर लेगा। ये पैगाम इस्लाम देता है कि एक एक मिनट कीमती है। तो जो कमजोर होगा, जो गाफिल होगा, सुस्त होगा, वह बोलेगा कि हिंदुओं के मुल्क में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन जो एक्टिव होगा वह इसी दौर में मेहनत करके लड़के नौकरी ले लेगा और डीएम बन जाएगा। तो सुस्त बहाने बनाता है, वक्त की कदर करने वाला वो मुकाबला करके मैदान फतह कर लेता है। यही पैगाम इस्लाम देता है कि एक एक मिनट को बर्बाद मत करना, जो एक एक मिनट को
कीमती समझना, तो जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में राहत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, खिलाफत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी। और जब से तुमने मुस्तफ़ा की बात माननी छोड़ दी, गैरों की बात मानना शुरू किया, तब से काफिर तुझे फुटबॉल बना के नचाने लगे। और जब तक मेरे बाप दादा मुस्तफ़ा की बात मानते थे, उनके बाल बच्चे मुस्तफ़ा की बात मानते थे, वो रहते थे कच्चे घर में और पूरी दुनिया में राज करते थे, हुकूमत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद आज भी जिंदाबाद। आवाज आ रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे तेरे हैं यार। हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। नारे मकान तकबीर। क्या चीज है, ये नारे- मकान क्या चीज है, ये दुकान क्या चीज है, ये चंद सिक्के क्या चीज है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज है, सुनो वह हदीस में सुनाता हूं, उससे पहले वह नात सुनाता हूं मैं आपको। जरा गौर से सुनिए, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? अगर है तो तवज्जो, एक बार जरा मोहब्बत से अल्लाह की तस्बीह बयान करें, कहें सुभान अल्लाह। सुभान एक अल्लाह, बार जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह, एक और जोर से बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल खामोशी की तस्वीर बन जाए और जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुने, और गौर से सुने बगैर महफिल से नहीं उठेंगे। बात थोड़ी सी तल्ख होती है, लेकिन ये तल्ख दवा ज्यादा असर करती है, कड़वी दवा ज्यादा फायदा पहुंचाती। मैंने गुफ्तगू बात बात ही में बहुत कीमती बात पहुंचा दी आपसे, जी बेशक। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एक ही एम है पैसा कमाना, जबकि उनको मालूम है कि पैसे कमा कमा के लोगों ने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि हम 1000 साल में उतना पैसा नहीं कमा सकते जितने पैसे लोगों के पास मौजूद है। तो पैसा कमाया क्यों जाता है? ताकि अच्छी लाइफ गुजारे। अच्छी लाइफ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैसा वाला कौन है? सबको मालूम है, मुकेश अंबानी का, धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी सबसे बड़ा पैसा वाला, रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अडानी जी रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पैसे वाले। मगर मालूम है 36,000 करोड़ की बिल्डिंग उसके पास है बंबई में, वह उस बिल्डिंग में रहता नहीं है। उसका एक पांव कभी अमेरिका में, कभी एक पांव फ्रांस में, कभी एक पांव इंडिया में। अभी वार की वजह से पेट्रोल डीजल और गैस का मसला है, तो दिमाग ख़राब है कि अब मेरा कारोबार ठप ना हो जाए, अब मैं क्या करूं। जिसके पास सारी ज़िंदगी बैठ कर रहे तो भी पैसा महकेगा, आराम से बैठ के खाएंगे। लेकिन मसला पैसे का अब नहीं रहा, मसला स्टेटस इज्जत का रहा कि जब मैं रिचेस्ट मैन इंडिया का हूं, अब कहीं डाउन होके दूसरे नंबर पे ना चला जाऊं, डाउन होके तीसरे नंबर पे ना चला जाऊं। अब मसला पैसे का नहीं रहा, मसला रहा अब इज्जत का, स्टेटस का। अब इज्जत बचाने के लिए 24 घंटे फिक्रमंद है वो। बहुत सारी बातें हैं, सुकून नहीं, वहाँ आंसू है, वहाँ एक दर्द है, झुंझलाहट है। अब क्या करूं, जहर खा के मर जाऊं, सुसाइड करूं, इसके आगे और क्या कह सकता हूं। हमारे जब बच्चों को देखते सिर्फ माल कमाना, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, खानका उजड़ी हुई है, जलसा उजड़ा हुआ है। अगर इस गली में अगर कोई नाचने वाली आ जाती बंबई से, अभी 1 लाख लोगों की भीड़ हो जाती। लेकिन अभी यहाँ बमुश्किल तमाम एक एक बच्चा की मैं काउंटिंग करूंगा तो 1000 या 1500 लोग मिलेंगे। भी देखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, मगर 1500 से ज्यादा नहीं होगा, 1500 लोग होंगे। क्यों? इसलिए कि आप जैसे खुशनसीब लोग 15 ही हैं, 1500 ही हैं। लेकिन अगर कोई नाचने वाली आती, उसको देखने के लिए 1 लाख लोग आ जाते। अगर यहाँ पे हारमोनियम और तबला बजता, फिर यहाँ भी कम से कम 50,000 लोग जमा हो जाते। हारमोनियम और तबले का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? क्या बात। वो तो दूसरों का मजहब है, जहां हर पूजा में ढोल चाहिए, हर पूजा में तबला चाहिए, चंदा करना है, शराब पीना है, और फिर 5-10 घंटे तक रिकॉर्डिंग बजाना है, नाचना कूदना है, और फिर ले जाके खुद साख्ता खुदा को पानी में डाल देना। वो वहाँ है धमाल, वहाँ है पूजा, वहाँ पूजा के नाम पे डांस वहाँ है। हमारे यहाँ कहाँ है वो? हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी ईद उल फित्र है। ईद उल फित्र के दिन रोजाना 5 नमाज, ईद उल फित्र के दिन 1 नमाज अलग से और वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजाना 5 नमाज, बकरीद के दिन 1 नमाज और अलग से वाजिब हो जाती है। रोजाना खैरात करें ना करें, ईदगाह जाने से पहले खैरात करके गरीबों के चूल्हे में आग सुलगाने का प्रयास करें। 1 लाख रुपए का बकरा ज़बह करें, आधा गोश्त अपने दोस्त अहबाब गरीबों को दे दें। क्या मतलब? हमारे त्यौहार में खैरात बढ़ जाती है, हमारे त्यौहार में सजदा बढ़ जाता है, हमारे त्यौहार में खुदा की तस्बीह पढ़ना बढ़ जाता है।
एक रास्ते से ईदगाह मस्जिद जाओ, दूसरे रास्ते से वापस आओ, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता हुआ जाओ, ताकि गलियां अल्लाह की तकबीर की आवाज से गूंज जाए। ये मेरा त्यौहार है। सजदा बढ़ गया, तकबीर बढ़ की आवाज बढ़ गई, कुर्बानी बढ़ गई, सदका बढ़ गया। अगर मेरे बच्चे भी उनकी नकल करके नाचने लगे, कूदने लगे, फिर तुम में और काफिर में क्या फर्क रह जाएगा? तो हमारे यहाँ ढोल का क्या तस्वुर है, हमारे यहाँ डांस का तस्वुर कहाँ है? अगर किसी ने मजार पे ढोल बजाना शुरू किया है, ये मुशरिकों के यहां से नाम लाया है। अगर किसी ने मजार पे तबला बजाना शुरू किया है, ये कुफ्फार मुशरिकीन के यहां से ये सिस्टम लाया है। हमारे यहां जिसके मजार पे ढोल बजाया जा रहा है, वो तो रोजाना 300 रकात नमाज़ नफल पढ़ता था, रोजाना 5 खत्म कुरान करता था। हुजूर कुतुब दहली कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला रोजाना 300 रकात नमाज़ नफल पढ़ते थे, 3000 बार रोजाना दरूद पढ़ते थे। शादी के मौके पर 2 दिन दरूद नहीं पढ़ा तो हुजूर ने यहाँ के एक वली के ख्वाब में आके कहा कि कुतुब मियाँ से कह देना कि 3 दिन से उसका तोहफा मेरे पास नहीं पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह समद। ये वह लोग थे। अब जो रोजाना 200 रकात नमाज़ नफल पढ़ें, 3000 दरूद पढ़ें, पूरी रात जागें, उनकी कब्र पे ढोल बजाने का क्या मतलब है? उनकी कब्र पे तबला बजाने का क्या मतलब है? उनकी कब्र पे साहब हारमोनियम बजाने का क्या मतलब है? ये दुनिया में आजादी है। अगर अल्लाह बंदों को पकड़े तो जिस दिन वह ढोल बजाएगा उस दिन अल्लाह उसको धंसा देगा। जिस दिन किसी पत्थर की पूजा करेगा, अल्लाह आसमान से पत्थर बरसा के उसको मार देगा। जिस दिन कोई ज़िना करे, अल्लाह जमीन में धंसा देगा। जिस दिन कोई शराब पिए, अल्लाह उसके बदन में फालिज दे देगा। जिस दिन कोई खाने किबले अव्वल के ऊपर कब्जा करे, उसी दिन उसको जमीन में धंसा देगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो 10,000 साल पहले दुनिया फना हो जाती। जिस वक्त कोई ज़िना किया उसी वक्त पत्थर गिर जाता, जिस वक्त नमाज छोड़ा उसी वक्त आसमान से आग बरस जाती। अगर ऐसा हो जाता तो जिस दिन मेरा बाप नमाज फजर छोड़ा था उसी दिन उस पर पत्थर गिर जाता, न बाप रहता न मैं पैदा होता। जिस दिन मेरा परदादा झूठ बोला था, जबान पे लकवा मार देता, जमीन में धंस जाता, न परदादा मरता तो मेरा दादा कहां से पैदा होता, दादा ना होता तो मेरा बाप कहां से होता, मेरा बाप ना होता तो मैं कहां से पैदा होता। जरा गौर से सुनना, अल्लाह फौरन बंदे को पकड़ता नहीं है। यह दुनिया काम की जगह है, आजादी अल्लाह ने दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म, ग़ुलामान गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ान बिलग्राम शरीफ, आमदे सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत, हुजूर साहिब सज्जादा खानक़ाह आलिया क़ादरिया वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कुर्सी अगले माशाअल्लाह। वाहिदी दूला शेख तरीक़त शेख कामिल, पीर तरीक़त पीर कामिल, सज्जदी आकाई मौलाई हज़रत लामा शाह सैयद सुहेल मियाँ हुजूर की आमद मिंबर रसूल पर हो चुकी है। वहीं पर हज़रत कारी अबुल हसन साहिब क़िबला की भी आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। शेख तरीक़त शेख कामिल, पीर तरीक़त पीर कामिल, खानक़ाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ, हज़रत लामा हुजूर सैयद सुहेल मियाँ की आमद मिंबर रसूल पर हो चुकी है। हमारी आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी फिरोज़ बख्ती है माशा। खैरियत सुभान बैठ जाए। अब तक हम लोग नात सुन रहे थे, बयान सुन रहे थे। अब हमारे और आपके शेख आ गए। अब उनकी सोहबतों से फैज़याब भी होना है, उनके चेहरे का दीदार भी करना है, और खानकाहों से जो पैगाम पूरी दुनिया को मिला उस पैगाम को भी समाअत करनी। बस खामोशी के साथ सब बैठे रहें, हजरत के चेहरे को भी देखते रहें और इस फ़कीर की गुफ्तगू भी समाअत करते रहें, और एक बंदा भी उठ के नहीं जाए। अभी गुफ्तगू हो रही है और काम की बातें आप तक पहुंच रही हैं। अक्लमंद आदमी वही है जो गुफ्तगू को पहले गौर से सुने, फिर उसके बाद अमल करने का जज्बा अपने दिल में पैदा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भीख मांगे कि नेक लोग कैसे होते हैं, नेक लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। आज उन नेकों की झलक
किस खानकाह में नजर आती है। तो अब अक्लमंद आदमी इस सारे पॉइंट पे गौर करता है, और बेवकूफ़ आदमी ना आगे देखता है ना पीछे देखता है, वो सिर्फ धमाल मचाता है। तो बेवकूफ़ नहीं बनना अक्लमंद। अल कय्यस मंदाना नफ्सा व अमील लिमा बअदल मौत। हदीस में आया है कि द वाइज इज वन, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे, जो अपने डिजायर्स, जो अपने विशेष, उसको दबाता रहे। और ये दुनिया तो चूंकि एक आर्जी और फानी, एक पानी के बुलबुले की तरह, असल चीज तो आखिरत है, जहां हमेशा सदा रहना है, जहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। तो अक्लमंद वो है जो एक कतरा पानी के लिए बेचैन ना हो। अक्लमंद वो है जो समंदर के लिए लालायित हो। अक्लमंद वो है जो आखिरत के लिए बेचैन हो। तो हुजूर क्या कहते हैं, अल कय्यस मंदाना नफ्सा व अमील लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को कुचलता रहे, दबाता रहे, नफसानी ख्वाहिशात को मारता रहे, और जो अमल मरने के बाद उसको फायदा पहुंचाए वो अमल करता रहे। चूंकि दुनिया में तो मेहनतें आदमी की चली जाती हैं सिर्फ दुनिया के चंद सिक्के के हुसूल के लिए आरजी फानी चीजें हैं, दायमी और बाकी चीज है आखिरत। तो हुजूर कहते हैं अक्लमंद वो है जो यहां रहकर उस दुनिया की तैयारी करे, जो चंद दिन रहकर करोड़ों साल जिस जन्नत में रहना है उस जन्नत की तैयारी करे, वो अक्लमंद है। अक्लमंद वो नहीं जो ज्यादा झूठ बोलता हो, अक्लमंद वो नहीं जो दूसरों को धोखा देता हो, अक्लमंद वो नहीं जो चतुर और चालाक बनता हो, अक्लमंद वो नहीं जो कैंची की तरह सिर्फ जबान चलाता हो, अक्लमंद वो नहीं जो सिर्फ लड़ाई झगड़े की जबान जानता हो। अक्लमंद वो है जिसकी नजर आखिरत पे रहती हो। अक्लमंद वो है जिसकी नजर जन्नत पे रहती हो। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया में रहकर उस दुनिया के सजाने की बात करता है। ये बात मैं नहीं, ये हमारे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल कय्यस मंदाना नफ्सा व अमील लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफसानी ख्वाहिशात, नफसानी डिजायर को दबाता रहे और आखिरत के लिए अमल करता रहे। वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। और हुजूर कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करता रहे, नफ्स जो जो कहे वह सब करे। नफ्स कहे भी नमाज छोड़ दो तो ठीक है छोड़ दो, नफ्स कहे बीमारी का बहाना बना के रोजा मत रखो तो ठीक है, नफ्स कहे चलो थोड़ा सा खेल तमाशा कर लेते हैं चलो ठीक है। नफ्स जो जो कहे, नफ्स की माने, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा, अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा। क्या मतलब? ये गुलामी नफ्स की करे, ये बात नफ्स की माने और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। बात शैतान की माने और उम्मीद लगा के बैठे कि रहमान माफ कर देगा। हुजूर कहते हैं फल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा। बेवकूफ है वह जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह उसको जन्नत दे देगा, अल्लाह उसको माफ कर देगा। 100 में 99 आदमी इसी ख्याल में जी रहे हैं। काम अपने नफ्स की, काम शैतान की ख्वाहिशात की, और काम दुनियावी लग्जरियस लाइफ की, और तमन्ना है कि चलो अल्लाह माफ कर देगा, चलो अल्लाह जन्नत दे देगा। यही बात हुजूर ने कही कि बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। अक्लमंद कौन लोग हैं? अक्लमंद वो लोग हैं, हुजूर ने कहा कुलूबहुम वजिला। आका फरमाते हैं जिनके दिल कांपते रहते हैं, जिनकी आंखें आंसू बहाती हैं, जिनके रोंगटे खड़े रहते हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं या रसूल अल्लाह, ये चोर लोग हैं जो इस तरह डरते हैं, इन्होंने चोरी की है। वहुम यज़नून, क्या उन लोगों ने ज़िना किया है? क्या उन लोगों ने चोरी की है? जिनके दिल कांपते रहते हैं, जिनके रोंगटे खड़े रहते हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं। वह कुलूबहुम वजिलतुन, उनके दिल बिल्कुल डरे सहमे रहते हैं। हुजूर ने कहा नहीं, ये वह लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, यह वह लोग हैं जो रोजा रखते हैं, यह वह लोग हैं जो ज़कात देते हैं, यह वह लोग हैं जो हज करते हैं, यह वह लोग हैं जो गुनाहों से बचते हैं। यानी हज, ज़कात, नमाज, रोजे, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के बाद यह डरते रहते हैं मेरी इबादत अगर रायगां हो गई तो मेरा क्या होगा।
अगर मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई तो मेरा क्या बनेगा। ये 50 हज करने के बाद भी अंदर से डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, कांपते रहते हैं। तहज्जुद के वक्त में इस्तिग़फ़ार करते हैं, उनके सजदे की जगह आंसुओं से भीग जाती है। वो रोते रहते हैं, नमाज भी पढ़ें रोएं, रोजा भी रखें रोएं, 50 हज भी करें रोएं। क्यों? इस खौफ से कि 6 लाख बरस तक, 6 करोड़ बरस तक अज़ाज़ील इब्लीस ने सजदा किया था। 6 करोड़ बरस तक आसमान का चप्पा चप्पा सजदों से भर दिया था, लेकिन एक सजदा न करने की वजह से 6 करोड़ साल के सारे सजदों को उनके चेहरे पे मार दिया गया। जन्नत में रहने वाला, फरिश्तों की उस्तादी करने वाला मुअल्लिमुल मलाइका, उसको जन्नत से निकाल दिया गया। वह मरदूद बारगाह हो गया। अल्लाह वाले डरते रहते हैं, सहमते रहते हैं, कांपते रहते हैं, अपने मुरीदों से कहते रहते हैं, जरा देख 6 करोड़ साल का सजदा करने वाला वो बर्बाद हो गया, तो जुम्मा 8 दिन नमाज पढ़ने वाले का क्या हाल होगा, हफ्ता हफ्ता नमाज पढ़ने वाले का क्या होगा। इसलिए सारे बुजुर्गों ने अपने मुरीदों को मकतूबात खत के जरिए कहा है। कई मखदूम बिहारी ने कहा, ज़ैनुद्दीन अल्लाह की बेनियाजी से खौफ खाते रहना। अल्लाह बेनियाज है, 6 करोड़ साल के सजदे को बर्बाद कर दिया, तो हमारा ये 70 साल, 80 साल, 50 साल, जिसमें 10-15 साल बचपन के, फिर 15-20 साल बुढ़ापे के, ये 2-4-10-20 साल के सजदों का क्या हाल होगा। इसलिए हमेशा सजदा करना, खुदा से डरना, हज करना, खुदा से डरना, रोजा रखना, खुदा से डरना, 10 खत्म कुरान करना, खुदा से डरना। तो हुजूर ने क्या कहा, ए आयशा, ये लोग वो हैं जो चोरी नहीं करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, उसके बावजूद अल्लाह से डरते रहते हैं, रोते रहते हैं, रो रो कर कबूलियत की भीख मांगते हैं कि इलाही मेरे पास पैसा हुआ, मैंने पासपोर्ट बनाया, मैंने यहाँ से मक्का चला गया, मैं काबा को देखा, मीना मुज़दलिफा को देखा, बस आ गया, पैसा था, पासपोर्ट बनाया, वीजा मिला, चला गया, आ गया, बाकी मेरा हज कबूल करना तेरा काम है। एक बार हज से वापस आता है और सारी जिंदगी तहज्जुद में रो रो कर हज की मकबूलियत की दुआ करता रहता है। यह वह लोग हैं, नेकी कर दरिया में डाल, सजदा कर आंसू बहा, 50 करोड़ की मस्जिद बना दे, 50 जगह भी चर्चा नहीं करता कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो तो रोता है कि मैंने 50 करोड़ की मस्जिद की तामीर कर दी, अगर ये मस्जिद कबूल नहीं हुई तो मैं तो मारा गया कि पैसा भी गया और जहन्नम की आग में भी मैं जलूं। अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो दुनिया वाला जाने ना जाने, जो मकसद है खुदा को खुश करना, जन्नत जाना, वो मकसद तो पूरा हो गया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, वो लोग बदबख्त और बदनसीब है जो गुनाह करें और इस इंतजार में रहें कि जन्नत मेरी जागीर है। जो लोग सर से लेके पांव तक बगावत का पुतला रहें और उम्मीद करें कि जन्नत मुझको मिल ही जाएगी, ये खसलत यहूदियों की है जिसका चर्चा कुरान में आया है। यहूदी कहते थे नहनु अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, जन्नत मेरी जागीर है, जन्नत मेरी जागीर है। यही खसलत ईसाइयों की है, जो ईसाई कहते हैं कि 3 खुदा है, एक वह खुदा जिसने कायनात बनाई, एक वह खुदा जिसने ईसा को अपना बेटा बना के भेजा, यानी वो 3 तस्लीस के कायल है। वो कहते हैं जन्नत तो मेरे लिए है चूंकि मैं खुदा का बेटा, मेरा पैगंबर जिसको अपना कलमा पढ़ता हूँ वो मेरे खुदा का बेटा है, वो मेरा खुदा है, खुदा का बेटा है, इसे जन्नत तो मेरी है, मैं अल्लाह के बेटे की परस्तिश कर रहा हूँ, जन्नत तो मेरी है। ये ख्याल यहूदियों का है, ये ख्याल नसरानियों का है। कहीं ये ख्याल चोर दरवाजे से मुस्लिम सोसाइटी में तो नहीं आ गया है कि मैं साहब फलां से मैं मुरीद हूँ, जन्नत मेरी जागीर है, मैं फलां खानका से मुरीद हूँ, जन्नत मेरी जागीर है, मैं फलां से मुरीद हूँ, जन्नत मेरी जागीर है, मत बोल मैं फलां से मुरीद हूँ। बल्कि तू इस तरह अपने पीर के सांचे में ढल जा कि देखने वाला तुझसे कहे कि जब तू इतना नेक है तो तेरा पीर कितना नेक होगा, जब तू इतना मुत्तकी है तो तेरा पीर कितना मुत्तकी होगा। यानी मेरी वजह से मेरे पीर की तौहीन ना हो। जब तू इतना घटिया है, इतना बड़ा बेनमाजी है, इतना बड़ा मगरूर है, इतना बड़ा मुतकब्बिर है, इतना बड़ा घमंडी है, इतना बड़ा पापी है, जब तुझको तेरा पीर फैज नहीं दे पाया तो दूसरे को क्या फैज दे पाएगा। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे पीर की शान घट जाए, मेरी वजह से मेरे पीर की इज्जत और अजमत पे अंगुली उठे। इसलिए मुंह से मत बोल मैं फलां से मुरीद हूं, तेरा किरदार बोले कि ये फलां से मुरीद है, तेरा कैरेक्टर बोले
बोलिए फला से मुरीद है, तब लोग कहेंगे जब तू ऐसा लाजवाब है तो सोहेल मिल्लत कैसा लाजवाब होगा, जब तू ऐसा लाजवाब है तो हुजूर ताजुल शरिया कैसे लाजवाब होंगे, जब तू मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद ऐसा लाजवाब है मुफ्ती आजम हिंद कैसे लाजवाब होंगे, जब तू हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मुरीद है, जब तू इतना अच्छा है तो मुजाहिद मिल्लत कितने अच्छे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यहूदी वाली सोच, यहूदी वाली सोच खत्म कर दे कि जन्नत मेरी जागीर है, क्रिश्चियन वाली सोच खत्म कर दे कि जन्नत मेरी जागीर है। वो लोग तो कहते थे मैं अल्लाह का बेटा हूं, जिसका चर्चा कुरान शरीफ में आया है। कुरान में क्या आया है? वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै। यहूदी कहते हैं कि नसरानी 0/0 है, कुछ नहीं है। और वकालती नसारा लैसतिल यहूद अला शै, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी 0/0 है, कुछ नहीं है। ये सूरह बकरा पहले पारे में है। नसरानी क्रिश्चियन कहते हैं कि यहूदी 0 है, कुछ नहीं है, और यहूदी कहते हैं कि नसरानी 0 है, कुछ नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये काफिर है, वो कहते हैं ये काफिर है, और इनको मौका मिलता है तो उसको काट के रख देते हैं, उनको मौका मिलता है इनको काट के रख देते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, और जब बात आ गई तो एक बात और सुन लीजिए। ये एक दूसरे को काफिर कहते हैं और अपने आप को जन्नती बताते हैं, एक दूसरे को ज़बह करते हैं। अभी कुछ साल पहले, 75 साल पहले, जब मौका मिला था हिटलर को, तो 70 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया था। मुट्ठी भर लोगों को कश्ती पे बिठा के छोड़ दिया था, ताकि ये जिंदा रहेंगे। इनकी बदमाशी, इनकी शरारत को देखकर लोग ये नहीं कहेंगे कि हिटलर ने 70 लाख को कत्ल क्यों किया। इनकी शरारत को देखकर लोग कहेंगे जो वो किया ठीक किया। आज इसराइल का नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है फिलिस्तीन, गाजा और ईरान में, आज सारी दुनिया थूक रही है, कहती है कि ठीक किया था हिटलर ने कि 70 लाख लोगों को ज़बह कर दिया था। तुम्हें लड़ाई मुझसे है, मुझसे लड़ो। स्कूल के बच्चों से क्या जंग है, छोटे छोटे बच्चों से क्या जंग है, औरतों से क्या जंग है? जंग औरतों से नहीं लड़ी जाती है, जंग मर्दों से लड़ी जाती है। जंग बीमारों से नहीं लड़ी जाती है, जंग सेहतमंदों से लड़ी जाती है। आज जो कुछ भी कानून है यूएनओ का, वो कानून इस्लाम का 1400 साल पहले का दिया हुआ। एक मैदान जंग में बच्चों पे हाथ मत उठाना, बूढ़ों पे हाथ मत उठाना, औरतों पे हाथ मत उठाना, और फिर दुश्मनों की जमीन के जंगलात को मत काटना, हरे दरख्तों को मत उजाड़ना। और जो लोग मैदान से हटकर किसी इबादत गाह में महवे इबादत हैं, उस पर हाथ मत उठाना, बल्कि जो तेरे मद्दे मुकाबिल जवान आए उससे मुकाबला करना। आज दुनिया में जहां भी ज़ाब्ता हयात है उसमें यह बात शामिल है, तो ये बात मुस्तफ़ा की अता की हुई है, इस्लाम का दिया हुआ है। मगर ये जानवर हैं, उस जानवरों को न बच्चों से मतलब है, न बूढ़ों से मतलब है, न औरतों से मतलब है, न बीमारों से मतलब है, सिर्फ दुश्मनी में मारना है। जरा सुनो जो बात मैं कह रहा हूं, आपके काम की बात मैं कह रहा हूं। यहूदी कहते हैं नसरानी काफिर हैं 0, नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है 0। जन्नती मैं हूँ, अल्लाह का बेटा मैं हूँ, ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। मौका मिलता है, यहूदी ने भी नसरानी को ज़बह कर दिया लाखों लाख की तादाद, और मौका मिला नसरानी को तो यहूदी को काट के रख दिया। ये 1000 साल में चलता आ रहा है, इसको मौका मिलता उसको काट देता है। और सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जब ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला, एक दूसरे को ज़बह करने वाला, हमको काटने के नाम पे दोनों यूनाइट हो गए, हमको ज़बह करने के लिए दोनों एक हो गए। इसराइल का यहूदी, अमेरिका का ईसाई, ये दोनों मिलकर हमको ज़बह करने के लिए एक हो गए। एक ज़बान दोनों बोलते हैं। अगर सिर्फ अमेरिका का आदमी हाथ हटा ले, इतने अरब के लोग हैं, एक पत्थर अगर मार दे तो इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ हर अरबी एक पत्थर उठा के मार दे तो इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा दुनिया के नक्शे से। लेकिन उसकी पुश्त पे हाथ उस दादा का है, उसी पे कूदता है। बड़े ताज्जुब की बात है, काफिर यहूदी को कहने वाला वो उनका साथ मुझको मिटाने के लिए दे रहा है। यहूदी नसरानी को काफिर कहने वाला वो मुझको मिटाने के लिए दोनों यूनाइट हो गया है, दोनों एक हो गया है। और एक हम हैं कि शेख और पठान के नाम पे अलग है, अंसारी जुलाहा के नाम पे अलग है। एक हम हैं
जो उत्तर प्रदेश और बिहार के नाम पे अलग है। एक हम हैं कि एक सद्दाम को मरवाने के लिए उन लोगों ने दूसरों का साथ दिया। अब फिर जिसने उसको मारा था उसको मारने के लिए वो दूसरे का साथ दे रहा। वो तो तेरा सुन्नी भाई था, वो तो तेरा खूनी ब्लड रिलेशन था, वो तो अरबी भाई था। चलो ये राफिजी है, सिद्दीक उमर उस्मान को गाली देने वाला है, लेकिन सद्दाम कौन था? कर्नल कज़ाफी कौन था? वो तो तेरा सुन्नी भाई, तेरा अरबी नस्ल था, वो तेरे खानदान का आदमी था। तो तुमने नहीं राफिजी का साथ देकर उस भाई को तुमने मरवा दिया। और आज अगर दूसरे का साथ लेके उस ईरान को मरवाने के लिए वो यहूदी साजिश रच रहा है, तो उसको मत देख, सबक हासिल कर कि एक एक को चुन चुन के वो काटेगा। कभी इसके नाम पे लड़ाएगा, कभी उसके नाम पे लड़ाएगा। मगर तुम ये समझ ले कि जब ये काफिर एक हो गए हैं मुझको मिटाने के लिए, अब हम भी एक हो गए हैं इस्लाम बचाने के लिए। अब हमें न देखना है कौन बिहार का है, कौन गुजरात का है, कौन अंसारी है, कौन जोलाहा है, कौन पैठान है, कौन शेख है, कौन साहब बरकाती है, कौन रज़वी है, कौन कादरी है। आला हजरत के नाम पे एक हो जा, गरीब नवाज के नाम पे एक हो जा, गौसे आजम के नाम पे एक हो जा। अगर तू एक हो गया सुन्नी, तो अरब भी तुम्हारा है, अजम भी तुम्हारा है, यूरोप भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, जापान भी तुम्हारा है। एक हो जा, सारी दुनिया तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, वाह की मोहम्मद से वफा की तूने तो मोहम्मद हम से तेरे। वफा तूने तो ये हम दुनिया तेरे। क्या वाह। चीज है, लौहो कलम तेरे। आज हमारा दिमाग टूटा हुआ है। एक पीर साहब के मुरीद भी आपस में मुत्तहिद नहीं है। पीर साहब को परेशान होना पड़ता है दोनों ग्रुप को समझाने के लिए। इनसे बात करनी पड़ती है, उनसे बात करनी पड़ती है। साहब ठीक है, चलो वो दूसरी खानकाह का है, तुम तो एक पीर के मुरीद हो, तुम आपस में दोनों क्यों लड़ रहे हो कि पीर साहब मेरे घर में आ गए तो तुम खुश हो गए, उनके घर में चले गए तो ये नाराज हो गया। यानी हमारी सोच छोटी हो गई। हम लोग एक बड़ा एम लेकर छोटी छोटी बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जरा गौर से सुनिए, बात आ गई थी। एक बात और मैं सुना देता हूं, चूंकि नफरतों की इस दुनिया में, अदावतों की इस दुनिया में, कुदूरतों की इस दुनिया में नफसानी ख्वाहिशात को तोड़ना होगा, पाँव के नीचे रौंदना होगा, घमंड और गुरूर को मिटाना होगा। आज मोहल्ला मोहल्ला, एक मोहल्ले में 10 मस्जिद है, 10 में सुन्नी इमाम है, मगर 10 एक दूसरे से अलग हैं। कोई किसी के पास जाते नहीं है, मिल्लत के नाम पे मशवरा नहीं करते हैं, आपस में वीकली मंथली मीटिंग नहीं करते हैं कि समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए कैसे क्या। नहीं, वो तो अपने आप को बड़ा समझता है, वो तो अपने आप को बड़ा समझता है, हम उसके पास क्यों जाएं, हम जाएंगे तो हमको जलील समझेगा। वो बोलता है कि हम क्यों जाएं, हम तो 25-30 साल से मोहल्ले में रहते हैं, वो तो जुम्मा 8 दिन हुआ उसके आए, वो उस छोकरी की बात हम माने क्या। वो बुखारी शरीफ पढ़ाता है, बहुत बड़ा बासलात काबिल आलिम है, मिसबाही है, तो वो रहे अपनी जगह। मैं उससे कम हूँ क्या? न मुझको क़िरात आती है, न फारसी की पहली पढ़ाने का तरीक़ा मुझको है, न उर्दू लिखना आता है, मगर मैं 30 साल से जाहिलों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो फिर हमसे बड़ा शेखुल हदीस कोई नहीं है। वो अगर हमको आईना दिखला रहा है, कुछ कह रहा है, तो हम उसकी बात नहीं मार रहे। यानी वो तो नज़दीक को छोड़ दे, वहाबी को छोड़ दे, राफिजी को छोड़ दे, सब के सब सुन्नी हो, बरेलवी हो, रज़वी हो, फिर भी 10 मस्जिद के 10 इमाम आपस में टूटे क्यों हो, और 10 कमेटी सब आपस में टूटी क्यों है? ये कमेटी वाला उससे बात नहीं करता, नहीं मेरी मस्जिद का मीनार बहुत बुलंद है, मेरी मस्जिद का टाइल्स आके देख ले, तुम क्या करेगा, मेरी मस्जिद के टाइल्स देख ले। कि तो मालूम है कि मस्जिद होती है सजदा करने के लिए, मस्जिद इसलिए नहीं बनती है कि टाइल्स पे नाज किया जाए, बुलंद मीनार पे नाज किया जाए। क़यामत की निशानी है कि आखिर ज़माने में मस्जिद की तामीर पे लोग घमंड और फ़ख्र करेंगे। इंतहाई घटिया और मज़मूम बात है ये कि मीनार की बात की जाए कि तेरे मोहल्ले की मस्जिद की मीनार मेरी मस्जिद के मीनार के मुकाबले में छोटी है। इंतहाई दर्जे की घटिया बात है। और हुजूर ने यही कहा, आखिर ज़माने में लोग मस्जिदों के मीनार पे फ़ख्र करेंगे, मस्जिदों की तामीर पे फ़ख्र करेंगे। असल बात है कि मस्जिद रहे कच्ची, मस्जिद रहे कच्ची, मगर नमाजी इतने स्ट्रॉन्ग रहें कि मस्जिदें नमाजियों से भरी रहे। तो वो मस्जिद जिसमें कच्ची ईंट रहे, कच्ची दीवार, अगर 5 वक्त नमाजियों से भरी है,
ये मस्जिद का सीना फख्र से चौड़ा होता है। ये मस्जिद नाज करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट भरा हुआ है। और क़यामत के दिन ये कश्ती की मानिंद ये मस्जिद क़यामत के दिन अपने नमाजियों लेकर जन्नत की तरफ सफ़र करेगी ये मस्जिद। और वह घमंडी, वह मगरूर जो कमेटी में आ जाए और फिर मस्जिद की बिल्डिंग में फ़ख्र करे, इमाम की तनख्वाह 10,000 रुपये और 10 करोड़ रुपए मस्जिद के ईंट और चूना में लगा दे। ईंट लगाना, गारे में लगाना, टाइल्स में लगाना ज़रूरी नहीं है। मस्जिद का पैसा है नमाजी बढ़ाने में, इमाम की कद्र में, मौज़िन की कद्र में, जो बेसिक चीज़ है उसमें लगा दे। मगर यहाँ तो मोच ऊंची करनी है, इंतहाई दर्जे का घटिया काम है। आखिर ज़माने में नफरतें बढ़ गई। आज सुन्नी बरेलवी वो लोग आपस में मुत्तहिद नहीं है। कम से कम अमेरिका से तो सबक हासिल कर लें, नेतन्याहू से तो सबक हासिल कर लें। ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला हमको मिटाने के लिए एक हो गया है। तो हमारी गैरत कब जागेगी कि हम इस्लाम और सुन्नियत और मसलक के आला हजरत बचाने के लिए अपनी मौज को मिटा दें, मसलक को बुलंद करने के लिए आपस में मुत्तहिद हो जाए, आपस में एक हो जाए, एक एम हो, एक मकसद हो। जरा सुने इस्लामी तारीख का एक चैप्टर मैं आपके सामने बयान करता हूँ। बात छिड़ गई है, सुन लें, उसके बाद मैं आला हजरत की नात पढ़ता हूँ। जरा गौर से सुन लें मेरी बात। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अमर इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हो को एक टीम के साथ उस इलाके में भेजा कुफ्फार व मुशरिकीन से जिहाद करने के लिए। किस इलाके में? जहां अभी जॉर्डन है, उर्दुन है, जो पहले ज़माने का शाम था वो आज जो उर्दुन है, जॉर्डन है, बहरीन है, वो सब सारा इलाका मुल्क शाम का था। उस वक़्त का था एक इराक, एक शाम, एक हिजाज, एक यमन। यही इलाका था जो आज 27 कंट्रीज गल्फ में हो गए हैं। वो सब बाद के दिनों में, वरना पहले इराक है, शाम है, फिलिस्तीन है, हिजाज है और यमन है। इसी का नाम इस्लामिक हिस्ट्री में कुरान पाक की आयतों की शान नुज़ुल पढ़ लीजिए, अंबिया कराम की ज़िंदगी का मुताला कर लीजिए। ये कहाँ पैदा हुए तो इराक में, वो कहाँ पैदा हुए तो शाम में, वो कहाँ पैदा हुए तो फिलिस्तीन में, वो कहाँ पे हिजरत किए तो हिजाज में, वो कहाँ रहे तो यमन में। बस यही सारी यही बातें हैं। अब बाकी उस इलाके में आका अलैहिस्सलाम ने एक फ़ौज की टुकड़ी को भेजा। जब वहाँ गए तो देखा कुफ़ार व मुशरिकीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ से ख़त लिखा अमीर लश्कर अमर इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, कहा हुजूर दुश्मनों की फ़ौज तो बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में हम कम हैं, मज़ीद फ़ौजी मदद भेजी जाए, मज़ीद फ़ौजी मदद भेजी जाए। हुजूर ने मुहाजिरीन का एक दस्ता तैयार किया, 200 मुहाजिरीन का। उस दस्ते का अमीर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया और कहा कि जाओ तुम दोनों आपस में मिलकर दुश्मनों से मुकाबला करना, आपस में इख्तलाफ मत करना। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? गौर से सुन रहे हैं? नहीं, बस हम लोग को सिर्फ एक दो बात सुनने के आदी हो गए हैं, उससे हट के कोई कुछ बोलता है तो सुनना ही नहीं चाहते। बस सिर्फ एक ही बात घिसी पीटी, कुछ भी करो जन्नत तेरी जागीर है, बस यही सारी बात सुनने के आदी हैं कि 24 घंटे पैसे के लिए मारे मारे फिरें, 24 घंटे हराम हलाल की तमीज़ खो के माल के लिए रात रात भर जगह, रात रात भर फैक्ट्री चलाएं। उसके बाद जन्नत तो मेरी जागीर है, चूँकि मेरे पीर साहब ने कह दिया कि जन्नत तुम्हारी जागीर है, जन्नत तो पक्की है वहाँ। तो दुनिया का छोटा सा घर बनाने के लिए 18 घंटे ड्यूटी है, और जो जन्नत सोने चांदी की ईंट से बना हुआ है, जो बनी हुई है, और जिस जन्नत की ज़मीन हीरे जवाहिरात की है, जिस जन्नत की सोने की ईंट को मुश्क और कस्तूरी से जोड़ा गया है, जिस जन्नत में हूर ऐसी थूके तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, वह हूर अगर जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के सारे करोड़ लोग बेहोश हो जाए, तो वो जन्नत की हूर ऐसे मुफ्त में मिल जाएगी। दुनिया का छोटा सा घर बनाने के लिए 18 घंटे ड्यूटी, ओवर टाइम ड्यूटी, ईद के दिन ड्यूटी, और उस जन्नत के जाने के लिए नहीं वो तो हो जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। दुनिया में सोने का घर बना लें, रहोगे 70-80 साल, 100 साल के अंदर ही मर के कब्र की मिट्टी में जाके मिल जाना है। लेकिन जहां जाना है उस दुनिया में मौत ही नहीं है, आग मिली तो खरबों साल आग ही में रहना है। जन्नत मिल गई तो फिर खरबों अरबों महासंख्यों हमेशा के लिए उस जन्नत
जन्नत ही में रहना है। तो इस दुनिया की फिक्र 1% होनी चाहिए, 99% उस दुनिया की फिक्र होनी चाहिए। इसी को हदीस में अक्लमंदी कहा गया है। मगर जरा देखिए, सारी मेहनत इसी छोटा सा घर खरीदने के लिए और उस वसी जन्नत के लिए कोई भाग दौड़ नहीं है। जरा गौर से सुनिए, सस्ती जन्नत नहीं है। वरना दुनिया के सारे लोग कांच को सोना समझे हुए हैं। कोई पत्थर के सामने झुका है, कोई बंदर के सामने झुका है, कोई समंदर के सामने झुका है, कोई वृक्ष के सामने घुसा है। रास्ता चलते हुए दरख्त है, उसमें 1 लाख धागा बांधे हुआ है कि साहब यहां से मुराद पूरी हो रही है। तो आप देखे होंगे सड़क के किनारे एक दरख्त है, उस दरख्त में 1 लाख धागा बंधा हुआ है। क्यों? ये इस मुराद का धागा है, ये बेटे का धागा है, ये शौहर की लंबी उम्र का धागा है, ये साहब दामाद का धागा है, ये मकान का धागा है। अब साहब कोई कह रहा है कि ये क्या है, शौहर की लंबी उम्र की पूजा है, या गाड़ी की पूजा है, ये साहब ये छकड़े की पूजा है, ये स्कूल की पूजा है, ये विद्या की पूजा है। यानी मेरा हाँ, सब लोगों अब अलग अलग ख्वाहिशात को लोगों ने खुदा बना लिया है। कभी किसी बंदर के सामने झुक रहा है, चुचंदर के सामने झुक रहा है, कभी सांप के सामने पेशानी टेके हुआ है, कभी किसी हाथी के सामने झुके हुआ है। नहीं देखते आप, जिसने एक खुदा को नहीं माना वह 50,000 खुदाओं, झूठे खुदाओं को बनाकर अपनी पेशानी को जलील कर रहा है। दरख्त में मुराद का धागा बांधा है, कहीं किसी पत्थर में बांधा है, कहीं समंदर के किनारे बांधा है। लेकिन जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अब उसकी पेशानी 50 जगहों पे जलील नहीं होगी। एक खुदा को सजदा किया, 50 जगहों पे झुकने से बच गया। यही है इस्लाम का सबसे बड़ा फार्मूला, सबसे बड़ी इज्जत इस्लाम ने यही दिया कि एक खुदा को सजदा कर, वही इज्जत देने वाला, वही जलील करने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही हुकूमत छीनने वाला, वही दुनिया बनाने वाला, वही दुनिया को मिटाने वाला, वही क़यामत कायम करने वाला, वही जन्नत जहन्नम देने वाला। सारी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा पाएगी दुनिया, अगर अल्लाह किसी को नफा देना चाहे। और अगर सारी दुनिया मिलकर किसी को नफा देना चाहे नहीं दे पाएगी दुनिया, अगर अल्लाह किसी को नुकसान में डाले। वमन युहिनिल्लाह फमा लहु मिन मुकरिम, अल्लाह कहता है उसको कोई इज्जत नहीं देगा जिसको अल्लाह जलील करना चाहता है, और जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहता है उसको कोई जलील नहीं कर पाएगा, और जिसको अल्लाह जलील करना चाहता है उसको कोई इज्जत नहीं देगा। यह बेसिक फार्मूला है इस्लाम का, इससे हट के कोई मुसलमान हो नहीं सकता। और यह फार्मूला में इतना दम है कि आदमी का चेहरा हरा भरा रहता है, आदमी का सीना सेटिस्फाइड रहता है। वह हर दरख्त में धागा नहीं बांधता है, वह कहीं किसी मजार में जाके किसी पत्थर में धागा नहीं बांधता है। वह जानता है कि ये वो अल्लाह के वली हैं जिसने 50 साल तक इशा के वजू से फजर पड़ी है। ये अल्लाह के वली इस कब्र में आराम कर रहे हैं जिन्होंने रोजाना इशा के बाद से फजर तक में एक खत्म कुरान किया है। यह वह लोग हैं जिन्होंने रोजाना 100 बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की है। हजरत अल्लामा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वह रोजाना 100 बार सूरह यासीन पढ़ा करते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 200 रकअत नमाज नफल 3000 दुरूद रात में पढ़ा करते थे, और दिन भर में अल्लाह का जिक्र हमेशा क्या करते थे। ये अब उनकी कब्र में जाने के बाद बंदा धागा बांधे के बेटे का धागा, बीवी का धागा, बेटी की शादी का धागा, दामाद का धागा, मकान का धागा, सामने वाला प्लॉट बिक रहा है उसका धागा, ये कहां से आया? वहीं से आया है, वहीं से आया है जो मुराद पाने के लिए 50 जगहों पे धागा बांधता है। सजदा कर, हुजूर ने क्या कहा? मुर या अबा हुरैरा अहलका बिस्सलात, हुजूर ने कहा ए अबू हुरैरा अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तू सोच नहीं पाएगा। नमाज रोजी देती है, नमाज के जरिए सेहत मिलती है। आज अमेरिका यूरोप के दानिश्वर इस बात पर मुत्तफिक है कि नमाज में जो स्टैंडिंग पोजीशन, जो रिक्लाइनिंग पोजीशन, जो सिटिंग पोजीशन, जो क़याम, क़ुऊद और सजदा और रुकू का सिस्टम है, उसको देखने के बाद कहते हैं कि एक आदमी को सेहतमंद रहने के लिए ब्लड को जितना सर्कुलेशन करना चाहिए, इनपुट आउटपुट करना चाहिए, सुचारू ढंग से हार्ट को काम करने के लिए ये सिस्टम सबसे ज्यादा लाजवाब है। ब्रेन हेमरेज से बचाती है नमाज, हार्ट के मर्ज से बचाती है नमाज, पॉक्स के मर्ज से बचाती है नमाज, खतरात से बचाती है नमाज। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो नमाज में 1 करोड़ बीमारियों का इलाज है, वो नमाज पैगंबर आज़म ने 1500 साल पहले हमको तोहफे में अता फरमाया है, मेराज से तोहफे में लेके आया है, और खुद आपने प्रैक्टिस करके बता दिया है, नमाज पढ़ के लोगों को बता दिया है। तो आज कहते हैं रामदेव जी 1 करोड़ की दवा एक तरफ, सुबह की हवा एक तरफ, हुजूर ने तो 1500 साल पहले
कहा था कि फजर की नमाज के लिए उठाकर वजू किया कर, अगर घर दूर है तो नजदीक घर मस्जिद से मत ले, जितना कदम चल के आएगा हर कदम के बदले में नेकी मिलेगी, हर कदम के बदले में गुनाह मिटेंगे। एक सहाबी रसूल का घर मस्जिद नबी से थोड़ा दूर था, 3 किलोमीटर दूर। वो वहां से चल के 5 टाइम नमाज पढ़ने मस्जिद नबी आते थे। जब मस्जिद के नबी के बगल में एक घर बिक रहा था, कहा हुजूर ये घर मैं खरीदना चाहता हूं ताकि मस्जिद नबी के करीब आ जाऊं। हुजूर ने कहा मत खरीदो, वहीं घर रहने दो, जितना चल के आओगे हर कदम के बदले में नेकी मिलेगी, हर कदम के बदले में गुनाह मिटता रहेगा। तो सहाबी रसूल ने मकान मस्जिद के करीब खरीदने का इरादा तर्क कर दिया। जब तक वो जिंदा रहे बाहयात, वहीं दूर से आते रहे, 5 टाइम नमाज पढ़ के जाते रहे। बस हलवा खाया जन्नत पक्की है, उर्स में ढोल बजाया जन्नत पक्की है, एक दिन जुलूस निकाला जन्नत पक्की है, अजमेर एक दिन गया जन्नत पक्की है, बगदाद गया जन्नत पक्की है। ये सारी चीजें नफल है, इसको गिरा बांध के रख ले। चाहे बगदाद जाना, अजमेर जाना, मज़ार पे जाना, उर्स लगाना, जुलूस मोहम्मदी करना, फातिहा मिलाना, गौसे पाक का खिचड़ा खिलाना, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे लंगर लुटाना, ये सब नफल काम है। और आला हजरत लिखते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। फर्ज है नमाज पढ़ना, फर्ज है रोजा रखना, फर्ज है हज करना, फर्ज है ज़कात देना, फर्ज है फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा 5 नमाज पढ़ना फर्ज है। और जो फर्ज छोड़े और सिर्फ नफल करे, वो मुहर्रम का खिचड़ा लेके बैठ जाए, गौसे पाक का बकरा लेके बैठ जाए, 12वीं शरीफ का जुलूस लेके बैठ जाए, ये नफल है। फर्ज के बगैर कोई नफल बेजान है। तो फिर क्या मतलब हुआ मौलाना? एक तो वहां भी बोलता है कि फातिहा हराम, दरगाह पे जाना हराम, खिचड़ा हराम, और तुम भी वही बात बोलता है। इसका क्या मतलब हुआ? जान ले कि मैं बरेलवी हूँ, सुन्नी हूँ, ताजुल शरिया का खलीफा हूँ, और मैं हशमती सुन्नी हूँ, टनाटन सुन्नी हूँ, मैं बरेलवी हूँ। लेकिन आला हजरत जो कहते हैं वह सुन ले, और तुमने जो समझ लिया है, मखौल बना लिया है, वो नहीं है। फातिहा पढ़ना, दरगाह पे जाना, जुलूस निकालना, हर जुमरात को घर में फातिहा दिलाना, महफिल मिलाद करना, क़याम करना, ये सब नफल है। नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज के बगैर सब ये नफल मुअल्लक लटकी हुई, ये नेकियां लटकी हुई रहेंगी। फर्ज के बगैर ये बेजान है। तो वहां भी कहता नमाज पढ़, फातिहा पढ़ना हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। और जो जाहिल कहता है कि फातिहा पढ़, जुलूस निकाल, खिचड़ा पका, गौस पाक का बकरा ज़बह कर, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। और जो कहता है कि नमाज पढ़, फातिहा मत पढ़, ये भी जहन्नम का रास्ता है। तो जन्नत का रास्ता कौन है? तो जन्नत का रास्ता या बीच का रास्ता है कि फातिहा भी पढ़ी जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, मगर पहले नमाज होगी, फातिहा बाद में होगी। जुलूस भी निकलेगा, रोजा भी रखा जाएगा, मगर पहले फर्ज अदा होगा, उसके बाद नफल अदा होगा। फातिहा भी पढ़ी जाएगी, जुलूस भी निकाला जाएगा, मुहर्रम का खिचड़ा भी खाया जाएगा, गौसे पाक का बकरा भी ज़बह होगा, फातिहा नफल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा। यही है सीधा रास्ता जो जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। इसी का नाम है मसलके आला हजरत। यही वो रास्ता है जो सीधी सड़क शहरे शफात नगर की है। नारे तकबीर, रास्ता है, नारे इससे रिसालत, हट माशाअल्लाह। के नहीं है। माशाअल्लाह। मन का तो रास्ता हो सकता है, शरीयत का रास्ता नहीं है। इस बात को साफ साफ क्लियरली मैंने पहुंचा दिया है। मसलके आला हजरत यही है कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी होगा, नमाज भी होगी, गौसे पाक का बकरा भी ज़बह किया जाएगा, नमाज भी होगी। अजमेर भी साल में अगर अल्लाह तौफीक दे तो हर महीने की छठी अजमेर में जाके कर ले। नमाज छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नमाज पढ़ते हुए अजमेर जाओगे तो बगैर दुआ के गरीब नवाज माला माल कर देंगे। नमाज छोड़ के बरेली गए तो कुछ नहीं मिलेगा, आला हजरत की रूह को तकलीफ पहुंचाओगे। नमाज पढ़ के बरेली हर महीने की 25 तारीख को जाओ, हर महीने की 25 तारीख को वहां से 26 को वापस आ जाओ, हर महीने बेलग्राम शरीफ जाओ, वहां शहनशाह कुतुब बेलग्राम की बारगाह में हाजिरी दो, हर महीने जाओ, हर महीने जाओ, वहां 2-4 दिन जाके रहो। जब दूसरे लोग फिल्मी दुनिया का काम करने वाला वो अपने शंकराचार्य के गुरु के आश्रम में हर महीने में 3 दिन जाके रहता है ताकि सुकून मिले, पीस मिले। ये अरबों में खेलने वाला वो सुकून तलाश करने के लिए गुरुद्वारा जा रहा है, आश्रम जा रहा है। तुम भी तो सुकून हासिल करने के लिए महीने में 3 दिन बेलग्राम चले जाओ, वहां खानकाह में रहो, नेक लोगों का चेहरा देखो, 3 दिन में एक खत्म कुरान कर लो, 3 दिन में 5000 दुरूद शरीफ पढ़ लो, तीनों दिन रोजा रखो, कुछ तो करो। फिर देखो 50 करोड़ कमाने में जो सुकून नहीं मिला वो खानकाह में 3 दिन रहने में सुकून मिल जाएगा। तब समझ में आएगा कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने तख्त को क्यों छोड़ा। तब बात समझ में आए कि मुजफ्फर बल्खी ने बादशाह छोड़ के मखदूम बिहार की खानकाह में क्यों आ गए। तब बात समझ में
में आएगी इब्राहिम बिन अदहम ने सल्तनत छोड़कर उन्होंने फकीरी क्यों इख्तियार की, अभी समझ में नहीं आएगी। जब वहां जाओगे आओगे खानका में 3 दिन, वह धागा तागा और बेटा के लिए नहीं, सुकून कल्ब के लिए जाओगे, इबादत के लिए जाओगे। मज़ार पे नमाज पढ़ी, मज़ार पे हाजिरी दी, वहां बैठा 1000 बार कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ी, मज़ार पे हाजिरी दी, 1000 दरूद पढ़ा, 3 दिन रहा, 3 रोज़ा रखा, 1 खत्म कुरान कर लिया, 10,000 दरूद पढ़ लिया। फिर यहाँ आने के बाद 50 करोड़ का बंगला जो काट रहा था, वहां से लौटोगे तो उस बंगले में सुकून मिलेगा, उस झोपड़ी में लज्जतें मिलेंगी। ये है बुजुर्गों के पास जाने से कुछ मिले ना मिले सुकून कल्ब की नेमत मिल जाती है। बेशक अब जरा गौर से सुनिए, बातें तो इसी तरह बढ़ती रहेंगी तो 1 लाख बातें हो जाएंगी, लेकिन जो बात असल में कहना चाहता हूं उसको गौर से सुनिए। हजरत अमर इब्न आस रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां जंग महाज पे गए, उन्होंने खत लिखा दुश्मनों की फौज बहुत ज्यादा है, सरकार ने 200 मुहाजिरीन का दस्ता तैयार किया, हजरत अबू उबैदा को अमीर लश्कर बना के भेजा। अब ये गए वहां, जब वहां गए तो अब एक अलग इख्तलाफ हो गया कि अमर इब्न आस कहने लगे अमीर लश्कर तो मैं रहूंगा, क्योंकि उसको बना के भेजा है, आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, अमीर लश्कर तो मैं रहूंगा और आप लोग मेरी मातहती में जंग लड़ेंगे। मगर जो 200 मुहाजिरीन का दस्ता हजरत अबू उबैदा के अमीरी में मातहती में गए थे, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे अमीर लश्कर हजरत अबू उबैदा हैं। दोनों जलीलुल कद्र सहाबी, अमर इब्न आस फातह मिस्र कहलाते हैं, हजरत अबू उबैदा अमीनुल उम्मा कहलाते हैं। उनका मज़ार जॉर्डन की राजधानी अम्मान उर्दुन में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर उस मज़ार पे हाज़िरी दी है, उसी इलाके में जंग लड़ने के लिए गए थे। अमर इब्न आस पहले गए थे, बाद में अबू उबैदा गए, दोनों मिल गए और अमर इब्न आस ने कहा कि मैं अमीर लश्कर रहूँगा, चूँकि हुजूर ने मुझको भेजा है, आप मेरी मदद के लिए आए हैं तो आप मेरी मातहती में रहेंगे। मगर उनके साथ जो 200 लोग आए थे बोले नहीं, अमीर लश्कर अबू उबैदा रहेंगे, चूँकि हुजूर ने इनको मेरा अमीर बना के चुना है। जरा सुनिए, छोटी छोटी बात में लड़ने वाले और आपस में कमज़ोर बनने वाले, मस्जिद के नाम पे, मकतब के नाम पे, साहब जैसी जिस बिरादरी के नाम पे लड़ने वाले, हम लोग लड़ के बर्बाद हो गए और दूसरे लोग मुत्तहिद होकर हमें बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं। जरा सबक हासिल कीजिए। हुजूर ने कहा था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी सुन्नत पे अमल करना और मेरे खुलफाए राशिद जो है इनके तरीके पर अमल करना। हुजूर ने कहा अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी पैरवी करोगे तुम राह रास्त पे आ जाओगे। तमाम सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे राह रास्त पे आ जाओगे। हुजूर ने कहा अक्रिमू असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो। ये सहाबा रूए ज़मीन के लिए मिसले सितारे के हैं, जिसकी पैरवी करोगे राह रास्त पाओगे। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चारों जगमग करते हुए सितारे हैं। जो सिर्फ मौला अली को माने और इन तीनों मुक़द्दस सितारों की तौहीन करे, उसका इस्लाम से क्या रिश्ता नाता है। मैंने पहले आपसे कहा था ना, ये दुनिया में आज़ादी अल्लाह ने दी है। अगर अल्लाह फौरी गुनाहों की पकड़ कर ले तो एक बंदा जिंदा नहीं बचेगा दुनिया में। आज़ादी है। कोई बोलता उमर फारूक आजम को कि वो काफिर है माज़अल्लाह, कोई बोलता सिद्दीक अकबर को कि वो काफिर है माज़अल्लाह, कोई नबी के बारे में बोलता उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं, वो भी शान से जी रहा है, वो भी 50 कमरे का मदरसा बना रहा है, वो भी अपने मदरसे में 50 गाड़ी दौड़ा रहा है। यानी जो कहता है कि अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है, वो भी 50 फैक्ट्री का मालिक बना हुआ है। इसी से पता चला कि ईमान अकीदे का ताल्लुक दौलत से, मकान से, गाड़ी से नहीं है, बल्कि ये दुनिया है। दुनिया में अल्लाह बंदर छुचंदर सबको रोजी देगा, सबको, जो भी ज़मीन पे चलने वाला है सबको रोजी देगा, मगर जन्नत सबको नहीं देगा। रोजी सबको मिलेगी, जन्नत सबको नहीं मिलेगी। दुनिया में जीने के लिए हवा सबको मिलेगी, जन्नत सबको नहीं मिलेगी। ये दुनिया में आज़ादी है, ए अमल माशीता, जैसे जीना है जियो, मगर वो आखिरत की जन्नत करोड़ों में किसी किसी को मिलेगी।
कुफ्र में सब लथपथ रहेंगे, पर ईमान की दौलत किसी किसी को मिलेगी। इसलिए इन लोगों की हालतों को देखकर अगर तुम्हारे पास सही ईमान मौजूद है तो रोजाना 5 नमाज के अलावा 2 रकात अलग से शुक्राना अदा कर कि तेरा करोड़ों एहसान मालिक, ये खरबपति 50 फैक्ट्री का मालिक, ये जहन्नम में सब दिन जलेगा, मगर तूने मुझको ईमान दिया है, तकवा दिया है, तूने मुझको सुन्नी बनाया है, खुलफा राशिदीन पर की इज्जत करने वाला बनाया है, गौसो ख्वाजा का अकीदतमंद बनाया है। कोई नबी की तौहीन करके काफिर हो गया, कोई खुदा का इनकार करके काफिर हो गया, कोई सिद्दीक उमर उस्मान को गाली दे के काफिर हो गया, कोई गौसो ख्वाजा की अजमत को घटा के काफिर हो गया, कोई अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को गाली दे के इस्लाम से कट गया, कोई सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत की तौहीन करके कट गया। लेकिन ए अल्लाह, तेरा करोड़ों एहसान है, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, तेरे नबी की शान बयान करता हूँ, सहाबा से प्यार करता हूँ, अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, शुहदाए मिल्लत से प्यार करता हूँ, गौसो ख्वाजा से प्यार करता हूँ, और सबको जमा कर दे, उसी का नाम मसलक आला हजरत हो जाता है। इसलिए ए मेरी कौम, अगर तू मसलक आला हजरत की हामिल है तो 2 रकात रोजाना अदा कर, किसी मसलक पे कायम रखना, इसी मसलक पर मौत देना, ताकि दौलत मिले ना मिले, ईमान रहे तो जन्नत में मुस्तफा के पड़ोस में जगह अता फरमाना। इस पॉइंट पे नजर रहेगी तो कभी गरीबी का शिकवा नहीं करेंगे आप। हजरत अबू उबैदा के लोग कहने लगे अमीर लश्कर ये रहेंगे, अमर इब्न आस के लोग वो कहे अमीर लश्कर मैं रहूँगा। यहूद और नसारा तो अपनी जगह रहती है, दोनों ही आपस में लड़ जाते और फिर दुश्मन फतेहयाब हो जाता। किसी एक को तो आगे बढ़ना होगा, किसी एक को तो आगे बढ़कर काम करना होगा। अमर इब्न आस ने कहा अमीर लश्कर मैं, आप मेरी मातहती में। हजरत अबू उबैदा अमीनुल उम्मा, जिसको हुजूर ने अमीनुल उम्मा का खिताब टाइटल दिया, वो आगे आए। क्या कहा, ए अमर इब्न आस, अमीर लश्कर तू ही रहेगा, मैं तेरी मातहती में जंग लड़ूंगा। अमीर लश्कर तू ही रहेगा। फिर क्या हुआ, दोनों लश्कर मिलकर यहूदो नसारा के दांत खट्टे कर दिए। ऐसी जबरदस्त फतेह मुबीन हासिल हुई, पूरा शाम का इलाका सब मुसलमानों के कब्जे में आ गया। मैं कहता हूं अगर अबू उबैदा डटे रहते कि मैं अमीर लश्कर रहूंगा तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। एक आदमी को तो मानना होगा और कहना होगा कि ठीक है अमीर लश्कर तू ही रहेगा, मैं तेरी मातहती में जंग लड़ूंगा। जब हजरत उसामा बिन ज़ैद जैसा आदमी जो मुस्तफ़ा का गुलाम था और उमर फारूक जैसा कुरैश का आदमी, ज़बरदस्त ताकत इज्जत रखने वाला आदमी, जब ये उन उसामा की फौज का एक फौजी बन के लड़ सकता है तो फिर मैं तेरी मातहती में क्यों नहीं लड़ सकता हूँ। यह सहाबा का जिगर था जो नफ्स की खातिर नहीं लड़ते थे, इस्लाम की खातिर लड़ते थे, जो अपनी बात नहीं मनवाते थे। मुस्तफ़ा ने कहा था आपस में इख्तलाफ मत करना, मैं पैगंबर की बात पे अमल कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं करूँगा। काश हम और तुम भी खुदा की बात मानते। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाना। जिसको टुकड़े टुकड़े होने की आदत है तो आला हजरत के मानने का दावा 5 लोग कर रहे हैं और पांचों एक दूसरे को काफिर कहने पर तुले हुए हैं। यानी जैसे कि काफिर कहने की लत लग गई हो, जिसको टुकड़े टुकड़े में रहने की आदत लग गई हो, जिसको 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की आदत लग गई हो, जो इत्तिहाद की जबान न जानता हो, यूनिटी की जबान न जानता हो, जो छोटी छोटी बातों को पांव के नीचे दफन करके बड़े एम और बड़े मकसद के लिए मुत्तहिद होना न जानता हो। अगर यह बातें सीखनी है तो आ जाओ खानकाहों में। जिस खानकाहों में शेख भी आते थे, पठान भी आते थे, अंसारी भी आते थे, जुलहा भी आते थे, जहां मुसलमान भी आते थे और कभी कभी कुफार मुशरिकीन भी आते थे, वहां का सिस्टम देखकर एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वह खानकाही निजाम जब चलता था उसको देखने के बाद रोजाना मुशरिक आते थे, तेल पानी के लिए कलमा पढ़कर मुसलमान बनकर वापस हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खानकाही निजाम को जिंदा करने की जरूरत है। बुजुर्गान दीन ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम पे अमल की ज़रूरत है। मैं अपनी पूरी तकरीर का निचोड़ आपके सामने रखूं कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। मकान दुकान गाड़ी छकड़ा आजकल अल्लाह
चमारों को, जलीलों को, सबको दिया हुआ है। ये क़यामत की निशानी है कि नंगे बदन रहने वाला ऊंची बिल्डिंग में आराम करेंगे। यतताव अंतलदल अमतो रब्बतहा व अंतरल हुफातल उरातल आलत रिआ शायद यततावलून फिल बुनियान। हुजूर ने कहा जब देखना कि मैं अपने सरदार को जन्म देने लगे और जब देखना कि बकरी का चराने वाला, नंगे पांव रहने वाला ऊंची ऊंची इमारत में फ़ख्र करे, तो समझ जाना अब दुनिया के विनाश का दिन करीब आ गया है, यानी क़यामत करीब आ गई है। इसलिए महल बनाना, दिल्ली में एक छोटी सी खोली ख़रीद लेना, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल है ईमान बचाना, मुत्तकी बनना, नमाज पढ़ना, नेक बनना। अगर ये क्वालिटी किराए के घर में है, 50 खरब के महल से बेहतर है, 50 खरब के महल से बेहतर है। इसको गिरा बांध के रख लें। हिर्स से, हवस से, बेचैनी से, भाग दौड़ से नमाज पढ़ेंगे नहीं। नमाज जो पढ़ते उसको भी नमाज में दिल नहीं लगता, क्योंकि रहते हैं सजदे में, दिमाग सारा फैक्ट्री में लगा रहता है। इन एक भी सजदा दुनिया और माफिया से बेनियाज होकर करने की तौफीक नहीं मिलेगी। बुजुर्गों ने कहा है अगर तुमने महल दिमाग में बसा लिया तो सजदे में भी उसको भूल नहीं पाओगे। और अगर तमन्नाएं कम हैं तो बस फिर नमाजों में दिल लगेगा, रोज़े में दिल लगेगा, ज़िक्र अस्कार में दिल लगेगा। यही काम बुजुर्गान दीन ने करके दिखाया है। और उसी बात को डालने के लिए ये पीरी मुर्दी का सिलसिला है, ताकि लोगों के सीने से दुनिया की मोहब्बतें निकाल दें, चाहतें घटा दें, कसाफतें निकाल दें। आला हजरत अब क्या कहते हैं कि कोई बड़ा नहीं है, न कोई स्कॉलर बड़ा, न मुफक्किर बड़ा, न कोई थिंकर बड़ा। जो हम लोग बड़े के पास जा रहे, गांधी बड़ा, मसूलिनी बड़ा, हिटलर बड़ा, आइंस्टाइन बड़ा, अल्फ्रेड नोबेल बड़ा। आला हजरत कहते हैं कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। आवर प्रॉफिट इज द most sublime and the highest. Our prophet is the most elegant and the greatest. अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। Our prophet is the beloved messenger of his creator. Our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter. हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े हसीन मुस्तफ़ा की ज़ात है। उनसा हुस्न न देखा गया न सुना गया। इसलिए रज़ा की माने तो हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। Our prophet had such a beautiful complexion. The beauty itself takes an oath by his attraction. कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्यों भटकता है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत कर, मुस्तफ़ा पे रोज़ान 1000 बार दुरूद पढ़, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़, उस हदीस पर अमल कर। शादी बियाह, अकीका, खतना, घर की तामीर, तमाम कामों में मुस्तफ़ा की सुन्नतों का ख्याल रख, वही तुमको देने वाले हैं। उनके पास सारी नेमत है, अल्लाह ने कायनात के ख़जानों की कुंजियाँ उनको दे दी है। दर बदर की ठोकरें मत खा, मुस्तफ़ा से दिल लगा, वही सब कुछ दे देंगे। चूँकि वो कहते हैं वल्लाह योती अना कासिम, अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। इसलिए रज़ा कहते हैं अब कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। Our prophet is the true distributor of God's favors. He alone can give because he has these powers. रज़ा कहते हैं क्यों दूसरों से दोस्ती करता है, गुंडों से, लुच्चों से, लफंगों से, दुनियादारों से। मुस्तफ़ा से दोस्ती कर, उनसे दिल लगा। संकट की घड़ी में मुस्तफ़ा ही काम आएंगे। जहाँ कोई गुंडा, कोई दरिंदा साथ न देगा, नबी साथ देंगे। इसलिए रज़ा कहते हैं गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। Our prophet will help the helpless through his compassion. Give this good news to those who are grief ridden. इसलिए यूरोप का दानिश्वर कहता है I cannot find any other man in history like Muhammad. मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। इसलिए हुजूर की बात माने, हुजूर का पैगाम सुने, हुजूर की हदीस पढ़ें, हुजूर के पैगाम को अपने बाल बच्चों पे नाफिज करें। और यह जान लें कि रज़ा ने 100 साल पहले कहा था
फिल्म एक्टर को देखेगा बर्बाद हो जाएगा, दुनियादार मुशरिक को देखेगा तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, शादी ब्याह में नचवाओगे उनकी तरह देख करके तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। क्यों इधर उधर भटकता है? जब नबी मुख्तार है, नबी महबूब परवरदिगार है, जब उनके पास सारी दुनिया मौजूद, आखिरत मौजूद है, उनसे दिल लगा या बोल हमें नहीं मतलब है किसी दुनियादार से, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान मुसलमान अल्लाह। बने रहने के लिए, मुसलमान बन के जाने के लिए वही एक रास्ता है, आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करना, हुजूर की हदीस पे अमल करना, आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करते रहना, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करते रहना। इसी में दोनों जहान की फ़ादियत, दोनों जहान का फ़ायदा मुस्मिर है, पिन्हा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को अपने नबी से सच्चा प्यार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने ज़िंदगी के सारे मामलात में हुजूर की हिदायत, हुजूर के गाइडलाइंस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शेख आ गए हैं, वरना हम थके नहीं हैं, अभी थके नहीं हैं। अभी हार्ट अटैक आया 6 महीना पहले। जिसको अटैक आता है वो 6 साल तक बात नहीं करता है। डॉक्टर बोलता है 20 मिनट बात करना, 20 मिनट तकरीर करना। अभी 27वीं शब को 3 घंटे मैंने खिताब हैदराबाद में किया। कल की रात झारखंड के साहबगंज में 2 घंटे कुछ मिनट मैंने खिताब किया, कल की रात में। इसलिए हार्ट अटैक वाला 2 घंटे बात करेगा और वह भी बिल्कुल फर्म में बात करेगा। ये सब नहीं करेगा, ये वही करेगा जो कुरान हदीस पढ़ेगा, वही करेगा। ये रूहानी ताकत है, बुजुर्गान दीन की निगाहों की फैज़ की ताकत है। तो बंदा को, वरना तो हार्ट अटैक वाला आया, अटैक मर गया, चला गया, कहीं ये दोबारा खड़ा हो कि 3 घंटा फिर खिताब करेगा क्या? वो ये करोड़ों मुसलमान आप जैसे लोगों की दुआएं हैं। जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर जाती है। जो काम मेडिकल कॉलेज से नहीं होता वो खानकाहों से हो जाता है। इसलिए मैं नहीं थका हूँ, मगर आप थक जाइएगा। शेख आए हैं, इसलिए मैंने जो कुछ कहा, बहुत कहा, नहीं हो गया बहुत, जो कुछ कहा बहुत कहा, इसी पर सिर्फ अमल कर ले तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इन कीमती बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।